नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रिक्स के बारे में, जो ट्रिक्स हमारे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ट्रिक्स में जैसे आपके पास है G7 देशों के नाम। आप लोगों को जैसे पता होना चाहिए G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इनको याद करने की जो विशेष ट्रिक है वो है जूस विथ GF, JUICE, जूस, WITH विथ GF। ठीक है, ये एक ट्रिक है और ये कॉमन भाषा में आप इसको याद भी कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो जूस विथ GF का अर्थ क्या है, आपको J से पढ़ना है जापान, जो U से है आपका वो USA, I से इटली, USA, I से इटली, C से आपका जो होगा वो कनाडा, E से इंग्लैंड, G से आपका जर्मनी और F से जो आपका है वो है फ्रांस। तो जूस विथ GF एग्जाम में आपके अगर आ जाते हैं G7 देशों के नाम लिखो, तो आप जूस विथ GF करके आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन से आपके G7 कंट्रीज हैं। अगर सेकेंड ट्रिक की बात करें, इसको इरेज कर देते हैं। भारत की सीमा से लगने वाले देश, तो भारत की सीमा से लगने वाले देशों के नाम अगर आपको याद करना है इसी भाषा में, चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो भारत देश की सीमा से लगने वाले देश, ऐसे तो आपको पता होगा, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो भारत देश की सीमा से लगने वाले देशों के नाम कौन कौन से हैं। भारत देश की सीमा से लगने वाले देशों के नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको पता तो है, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे याद करेंगे। बचपन में BA, ठीक है, या MBA भी करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश आपका हो गया। ठीक है, इसी क्रम में आपका जो दूसरा देश चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। ठीक है, और इसके अलावा भूटान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इसी ट्रिक को दूसरे तरीके से अगर आप याद करेंगे तो हो जाएगा बचपन में MBA, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। इस प्रकार से ये हो गया आपका। इसके बाद एक और ट्रिक्स है, जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम। तीसरी ट्रिक आपकी है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम, बहने वाली नदियों के नाम आप कैसे याद करेंगे, नदियों के नाम। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम आपको याद करना है, तो इसके लिए जैसे आप याद करते हैं तो नमस्ते लंदन एक ट्रिक है। यहां से आप याद करेंगे तो NAMASTE, NA से नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, MA से आपकी माही, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप यहां से भी समझ सकते हैं, माही। और S से आपकी साबरमती, T से आपकी ताप्ती। ठीक है, ताप्ती और लूनी। तो नर्मदा, साबरमती, माही, लूनी और ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के आपके नाम हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे
एक दो ट्रिक की और बात कर लेते हैं, जब बात ही कर रहे हैं तो मैथ साइंस अब ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, अगली ट्रिक है जैसे सेवन सिस्टर्स अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तो सेवन सिस्टर्स को याद करने का तरीका क्या है? सेवन सिस्टर्स, ये कौन कौन से राज्य आते हैं सेवन सिस्टर में? तो इसको याद करने की ट्रिक है एटीएम, एटीएम, आना, मम्मी, एटीएम, आना, मम्मी, ऐसे कर लो। ठीक है, ए असम, टी त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, एम से हो गया आपका मेघालय, मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, 2 घंटे पूर्व ही यहां सूर्योदय हो जाता है, एकमात्र देश। ना से आपका नागालैंड, नागालैंड, और मां से आपका हो गया मणिपुर और मिजोरम। 2 माह है, एक माह एक माह, तो एक माह से हो गया आपका मणिपुर और एक से हो गया मिजोरम। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको याद करना है, तो आपको याद रखना है एटीएम, आना, मम्मी। कई बार सेवन सिस्टर्स के नाम आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पुलिस एग्जाम में आपके एसआई का पेपर होगा उसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, एक तो आपको कंफर्म ही है गंगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम आप कैसे याद करेंगे? ब्रह्मा की गोद में, ब्रह्मा की गोद में। और आपको इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, ठीक है। कृष्णा, ठीक है। कावेरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, गंगा, गोदावरी, महानदी और गंगा। ठीक है, तो ब्रह्मा की गोद में, महानदी और गंगा, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। की से कृष्णा, कावेरी, गोद का मतलब हो गया गोदावरी, मां से महानदी और गा से गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ठीक है ना, ये पूरा ट्रिक हो गया, ब्रह्मा की गोद में गंगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स हैं। अगली ट्रिक्स की अगर बात करें हम मैथ में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, कारण, लंब और आधार, कारण, लंब और आधार। भुजाओं का अनुपात याद करने का तरीका साइन कॉस टैन में आपको बताया था मैंने, लाल बटे कक्का। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस टैन, यहां लिख लो साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो ये हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आपसे कोई पूछता है साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉस थीटा कर्ण बटे लंब, ठीक है, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक है, आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम अगर याद करना है आपको शॉर्ट ट्रिक्स में, तो ईटा पर नाचे, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक, न्यूट्रॉन की चैडविक ने किया। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ईटा पर नाचे, एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, ठीक है, पर पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन ईटा पर नाचे। अगली शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको याद करना है
हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक, तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, ठीक है, साइन थीटा, इंग्लिश में कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसको याद करने के लिए आपको हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कोई पूछता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपकी है शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है और जब आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ आसानी से करने में मदद मिल जाती है। कई बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनको हमको सॉल्व करने में बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। जब तक हम त्रिभुज बनाएंगे और साइन कॉस टेन निकालेंगे उतनी देर में हम ऐसे करके इसको रेशियो बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज, इलेक्ट्रॉन आपका एक निगेटिव पार्टिकल है, ये पॉजिटिव है, ये नील है, ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है ना। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है अगर कोई पूछे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा या परिभ्रमण करते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं।